हेलो माय डियर स्टूडेंट, का हाल चाल। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। ठीक है। दीपावली, जैसा कि दीपावली बीत चुकी है और आज हम लोग कक्षा 10 केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, नो डाउट, बढ़िया है। अब आप लोग अभी से भी मन लगा के पढ़ें तो बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। आज हम लोग उसको क्या जीरो से हीरो तक चलेंगे और इस यह चैप्टर है जो बढ़िया से पढ़ेंगे। अगर आप लोग को इस चैप्टर में कोई अगर डाउट हो आगे तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बोल सकते हैं और हम लोग उसका निवारण करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कक्षा 10 का जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें जो देख रहे हैं ना, सबसे पहले किसकी बात कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया की। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? बता सकता है कोई? कमेंट बॉक्स में करो, फिर इसके बाद बता रहे हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? जब कभी भी क्या करते हैं, जब कोई दो पदार्थ आपस में जब अभिक्रिया करता है ना, तो जब कभी तीसरे नए पदार्थ का जब निर्माण करता है, ऐसे ही अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। जैसे कि हम बता लिख रहे हैं, इसके बाद इसको और बढ़िया से समझाएंगे। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करता है, ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, आपस में मिलकर किसी तीसरे नए पदार्थ का जब निर्माण कर लेते हैं ना, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। देखिए, जैसे उदाहरण लेते हैं कि मान के चलिए घर पे लड़के हो या लड़कियां हो, खाना तो बनाते ही होंगे। जब कभी मान लीजिए बनाते हैं हम लोग चावल चावल लेते हैं और उसको पानी में डाल के क्या करते हैं, पानी, और उसको गर्म किया जाता है। ठीक है। जब हम गर्म करते हैं ना, तो क्या बनता है हमारा? अगर नॉर्मली तरीके से बोला जाए, गांव में बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं? भात बोलते हैं। ठीक है। तो भात क्या हो गया? एक प्रकार से नया चीज बन रहा है। ठीक है ना। जब कभी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ना, तो उसमें क्या करता है, कोई नया चीज बन जाता है। तो इसमें देखिए कि जब चावल और पानी को आपस में गर्म करते हैं ना, तो भात बनता है। गांव में अक्सर ही लोग यही इसी शब्द का यूज करते हैं। अब देखिए, जो कच्चा चावल होता है वो अलग उसका स्वाद होता है, अब पकने के बाद उसका क्या हो जाता है? स्वाद अलग हो जाता है। ठीक है। जैसे कि इसके लिए हम एक और अच्छा बढ़िया वाला उदाहरण लेते हैं, इसके बाद हम बताते हैं कैसे होता है। इसके बाद कुछ रिएक्शन भी करेंगे हम लोग, ताकि आप लोगों को ये रासायनिक अभिक्रिया और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि क्या लेते हैं हम लोग? H2 प्लस O2। जब आपस में रिएक्शन कराते हैं ना इनका, तो हमारा क्या बनता है? पानी। इसको हम स्टेबल कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा, देखिए, इसमें जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो हमारा पानी बनता है। अब देखिए, जब दो या दो से अधिक चीज आपस में रिएक्ट करती है ना, तो नया चीज बनता है। लेकिन जब जो जिन चीजों से ये मिलके बनता है जो पदार्थ ना, उसका जो गुण होता है और जो बनने वाला नया पदार्थ होता है उसका जो गुण होता है, दोनों क्या होते हैं? एकदम भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है।
दोनों का गुण क्या जाता है, भिन्न भिन्न। कैसे पता चला, देखिए जो हाइड्रोजन होता है ना, ये क्या करता है, खुद जलता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में सहायता करता है। ठीक है, हाइड्रोजन खुद जलता है और ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में सहायता करता है। लेकिन इन दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो जो चीज बनता है ना, पानी, ये क्या करता है, इन तीनों को बुझा देता है। आग को क्या कर देता है, बुझा देता है। देखिए इसका दुगुड़ क्या हो गया, अलग हो गया। ये दोनों ज्वलनशील है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इन्हीं को बुझा दे रहा है। तो ऐसी जब अभिक्रिया होगी तो क्या कहेंगे इसको हम, रासायनिक अभिक्रिया। अब ऐसे भी ना समझ में आ रहा हो तो देखिए, ये दो दोस्त है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दोस्त हैं। ये क्या करता है, हाइड्रोजन ना हमेशा फौकता रहता है मार करने के लिए, हमेशा लड़ाई करने के लिए आतुर रहता है। और ऑक्सीजन क्या कर देता है, ऑक्सीजन उसके पीछे सपोर्ट करता है, तू मार कर मार कर मार, हम पीछे से तो गया ही। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, आग में घी डालने का कार्य करता है। ठीक, जब ये भड़कते हैं ना तो इनका जो नया चीज बन जाता है, मान के लिए पुलिस आ गया, ये क्या करता है, इन लोगों को पीट पाट के शांत कर देता है। तो इसी प्रकार एक नया चीज हो रहा है ना, अरे दो पक्षों में मार होगी तो शांत कौन कराता है, के पुलिस तो शांत कराती है। तो पुलिस क्या होगी, एक प्रकार से नया विक्रिया हो रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है। तो ऐसे ही जब चीजें होंगी तो उसको क्या बोलते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके जब किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। लेकर आइए थोड़ा सा हम लोग करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए हम देखते हैं, जैसे कि हम ले रहे हैं पहले धोवन सोडा, ठीक है ना, घर पे कहला सब धोए वाला सोडा, वो वाला ले लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसके साथ हम क्या करेंगे, नींबू का रस, ठीक है, नींबू का रस, जिसमें क्या होता है हमारा साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है ना, हम क्या कराएंगे, धोए वाला सोडा का हम नींबू के रस जिसमें साइट्रिक अम्ल होता है उसका रिएक्शन कराएंगे, और रिएक्शन करा के हम क्या करेंगे, मंगल चलिए देखते हैं। हम एक ग्लास लिए हैं और इस ग्लास में क्या हमारा है, धोवन सोडा है। ठीक है ना, जिसको हम धोबी हुआ सोडा या धोए वाला सोडा कहल जाला। तो इनमें देखा, जब हम क्या करते हैं, इसको अगर हम इसमें हम नींबू के रस के साथ अभिक्रिया कराते हैं। देखिए ये हमारा नींबू का रस है, देखिए कुछ दिख रहा है इसमें, देख सकते हैं आप लोग, एकदम झाग टाइप का बन रहा है, एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। अब शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, देखिए देख रही है पूरा, इसमें झाग टाइप पूरा का बन रहा है। क्यों, क्योंकि जब क्या करता है ना, नींबू का रस जब धोने वाले सोडे के साथ रिएक्ट करता है ना, इसमें क्या करता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ये बाहर की तरफ उड़ जाता है। आप इसको देख सकते हैं, पूरा एकदम ग्लास भर चुका है। अगर इसमें हम अगर माचिस जलाएंगे ना तो ये क्या करेगा, तुरंत बुझ जाएगा। क्यों, क्योंकि पता है आप लोगों को, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो क्या करता है, किसी चीज को बुझा देती है। आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज करते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसको पूरा बढ़िया से, इसमें पूरा रिएक्ट करके दिखा रहा है कि एकदम पूरे झाग बने हुए हैं। सूंघ के देखते हैं, एकदम अच्छी अच्छी खासी बदबू आ रही है। आप लोग इसे ट्राई ना करें, ठीक है। इस प्रकार का देख रहे हैं ना कि जब हम क्या कर रहे हैं, नींबू के रस और धोए वाले सोडे के साथ जब हम रिएक्टर आ रहे हैं ना, तो इसमें से हमारा कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। दो क्या, ये क्या है कि दोनों से भिन्न है एक प्रकार से। ये क्या करेंगे, उसको एक नया चीज बन रहा है ना, तो ऐसे ही क्या करेंगे हम, इसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें हम एक और रिएक्शन करके दिखाते हैं आप लोगों को, जिसमें और समझ में आए आपको, जो अक्सर यूज किया जाता है। ठीक है, कागज, चलिए हम लोग कुछ रिएक्शन करके और देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, थोड़ा राकेश सर जाइए, हेल्प करिए, पकड़िए इसको। चलिए हम दिखा रहे हैं आप लोग को कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है। देखिए ये कागज है, हम माचिस लेके क्या कर रहे हैं, इसको जला रहे हैं। ठीक है,
जलेगा तब अभी इसके बाद दिखेगा आप लोगों को क्या क्या आ रहा है, देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया में होता है ना, आप लोग हर जगह अगर यूज किए होंगे, देखे होंगे इसमें, तो जो कागज का जलना होता है एक प्रकार से महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है ना। देख लीजिए इसमें हम क्या करें, कागज को जलाए हैं, ये कागज को जलाए ना, देखिए कागज जलने के बाद क्या हो गया, राख हो गया। राख में क्या होता है हमारा कार्बन, कोई भी चीज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलती है ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कार्बन उपस्थित रहता है। लग रहा है कि कार्बन आ भी गया लाइट जाने के बाद, वैसे कार्बन ही हम दिख रहे होंगे लाइट, विदाउट लाइट के, ठीक है। देखिए कागज जलाने के बाद ना जो राख बचती है ना, तो उसमें क्या होता है, कार्बन होता है। अब जानते ही हैं कि जब अभी बताए ना, देख लीजिए कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या करता है, नया पदार्थ बन जाता है। देखिए इसमें क्या, कागज जलने के बाद क्या हो गया, एकदम बिल्कुल काला हो गया, इसका रंग भी बदल गया, रूप भी बदल गया, आकार भी बदल गया। तो एक प्रकार से क्या हो जा रहा है, ये एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके जब कोई भी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। और जब जो नया पदार्थ बनता है ना, उन दोनों का गुण क्या होता है, जो बनने वाले जो पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं उनसे क्या होता है, उन दोनों का गुण एकदम बिल्कुल भिन्न होता है, ठीक है। देखिए हम पानी का उदाहरण बताएं आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और इसके आगे बात करेंगे। तक मिटा दे इसे हम। देखिए जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो उसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो उसको आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। अगर आप उसे न जान पाएंगे तो बहुत ही समस्या होगी, ठीक है ना। जैसे कि इसमें जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया, इसमें जो होता है दो पार्ट होता है, ठीक। एक होता है अभिकारक और दूसरा क्या होता है, उत्पाद। अब अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, जिसे आ रहा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए तुरंत, ठीक है। जिसे आ रहा है वो क्या करे, कमेंट में तुरंत करके बताए कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। नहीं तो हम तो भैया है बताने के लिए, ठीक है। चलिए बता रहे हैं क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। पहले एक अच्छा सा उदाहरण लेते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए दूध हो गया, दूध में हम क्या मिला दिए, हल्का सा नींबू। नींबू जब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, दूध फट जाएगा। या तो दही अक्सर बनता है या तो पनीर। यहाँ पे हम पनीर ले लेते हैं। छोड़िए पनीर की जगह हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, दही, ठीक है। अक्सर गांव घर में इन्हीं चीजों का यूज करके बनाया जाता है, दही। अब बताइए इसके हिसाब से आपको क्या पता चल रहा है। देखिए ये जो दोनों पदार्थ है ना, जब आपस में क्या कर रहे हैं, ये आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो इन्हीं के बाद क्या बन रहा है, हमारा दही बन रहा है। एक प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो जो देखिए जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बन जाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, उत्पाद, ठीक है। बात समझ में आई, आई होप आप लोगों को बेहद बढ़िया से समझ में आ रहा हो। जिसको बढ़िया समझ में आ रहा हो तो सेशन को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, ताकि उनको भी समझ में आए और वो भी बढ़िया से अच्छे से अपने बोर्ड की तैयारी में कर सकें, ठीक है।
हम इसकी परिभाषा भी लिख रहे हैं, आप लोग को समझा भी दे रहे हैं बढ़िया से ना। देख लीजिए क्या कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना तो उसमें क्या करता है, कोई न कोई पदार्थ जरूर भाग लेता है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ जब भाग लेता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। इसको हम लिख देते हैं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके याद करते रहिए। अभिकारक, ठीक है। अभिकारक क्या होता है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसी को क्या बोलेंगे हम, अभिकारक। और उत्पाद क्या होता है, अभी इसको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। उत्पाद, उत्पाद क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद या उपरांत जो पदार्थ बनता है उसी को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है ना, कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बन जाता है ना उसी को क्या बोलते हैं, उत्पाद। जैसे घर पे खाना बनता है ना, खाना में जैसे सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, अरे आलू, मटर, गोभी, तेल, मसाले, ये सब चाहिए होता है। तो ये क्या हो गया, रासायनिक, मतलब कि ये सब अभिकारक हो जाएंगे। अब इनको मिक्स करने के बाद, पतीले में रखने के बाद जब हम चूल्हे पर चढ़ाते हैं और जब ये पक जाता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है हमारा उत्पाद। जब सब्जी बनती है ना उसी को क्या बोलेंगे हम, उत्पाद। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऐसी चीजों को हम अभिकारक और उत्पाद कहा जाता है। जैसे कि हम इसमें लेते हैं दो, एक और अच्छा सा उदाहरण लेते हैं। अभी जो हम लिए थे H2 प्लस O2, इन दोनों का क्या बन गया हमारा, H2O। तो देखिए ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये दोनों तो क्या हो गए, अभिकारक हो गए। और इसके बाद जो बन गया वो हमारा क्या हो गया, उत्पाद। ये हमारा अभिकारक, ये जो हमारा क्या हो गया, उत्पाद। ठीक, आई होप आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है। ठीक है ना, अब अभिकारक और उत्पाद खत्म हो गया। ठीक है ना, अब हम पहचानेंगे कैसे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आप लोग कैसे पहचानेंगे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो इसके लिए पहचानने के लिए दो तीन बातें हैं, उसको बात याद रखेंगे। आज के 10-12 साल पहले के जो बच्चे होंगे ना, जो होंगे उनको पता होगा कि बचपन में जब आम तोड़ के लाया जाता था ना तो उसको पकाते थे कैसे, देसी तरीके से बच्चे हम लोग पकाते थे उसको। कैसे पकाते थे कि लेते थे हम ना, तो उसको क्या करते थे, घर में पुआल होता था या भूसा होता था ना, तो उसको उसमें ले जाके उसको हम छुपा देते थे। और छुपाने के बाद 2-4-10 दिनों के बाद क्या होता था, हम पक जाता था। और पकने के बाद उसको हम निकाल के खाते थे। तो अब देखेंगे आप ना, जो कच्चा आम क्या होता है, देखने में कैसा होता है, हरा होता है, लेकिन पकने के बाद क्या हो जाता है, पीला हो जाता है ना। तो इस हिसाब से अगर देख रहे हैं हम रासायनिक अभिक्रिया को, तो जो होता है ना, इसमें नया चीज बन रहा है। कच्चा आम खट्टा रहता है लेकिन पकने के बाद मीठा हो जाता है। तो इस प्रकार आप देखें तो इसमें भी क्या कर रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है।
ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो आप जो हो रहा है ना रासायनिक अभिक्रिया में, कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद किसी भी पदार्थ का क्या होता है, रंग चेंज हो जाता है। ठीक है, कच्चा आम हरा होता है लेकिन पकने के बाद पीला हो जाता है, तो इसका चेंज हुआ कि नहीं कलर। तो हम इसमें लिखते हैं इसको, हेडिंग क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, कैसे होगा, अभी बताएं जस्ट, कि अभिक्रिया के बाद क्या होता है, पदार्थ का रंग चेंज हो जाता है, मतलब सिंपल सा बात, रंग बदल जाता है, रंग का बदलना, रंग का बदलना, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया में रंग का, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो अब यह जरूरी नहीं है कि पूरा हर एक अभिक्रिया में हो, किसी किसी अभिक्रिया में क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। वैसे भी होता है, जैसे कि अभी हम कागज जलाए थे ना, सफेद कागज कैसा था, एकदम बिल्कुल जो सफेद था, आज जलने के बाद क्या हो गया, एकदम काला, ब्लैक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया हो गई, इसमें पदार्थ का क्या हो गया, रंग बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या हो जाएगा, कच्चा आम खाए हैं आप लोग, बचपन में बहुत खाए होंगे। हम लोग तो जाते थे, बगीचा था हम लोग के गांव के बगल में, वहां पे दिन भर उसी बगीचे में रहते थे, आम तोड़ते थे, खाते रहते थे, और घर से नमक लेके जाते थे, नमक के साथ, नमक और मिर्ची के साथ खाते थे। ठीक है, तो कच्चा आम कैसा होता है, खाने में खट्टा लगता है, लेकिन वही पकने के बाद कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है। स्वाद बदल गया कि नहीं बदल गया। ठीक है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, स्वाद बदल जाएगा। ठीक है, स्वाद का बदलना, ठीक है ना। जब कभी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो उसमें क्या करता है, स्वाद भी चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग खाए होंगे, बताएं, कच्चा आम, कच्चा आम खाने में कैसा होता है, खट्टा, पकने के बाद मीठा हो जाता है। देखिए स्वाद चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या होता है, आप लोग कभी गांव घर में गए होंगे किसी शादी में, शादी पड़ती है गांव घर में, यहाँ तेरही हो रही होता है, उसमें देखेंगे कि काहे असरो जी, सब तुम लोग ध्यान से पढ़ो, इसमें देख रहे हैं ना कि जब कभी तेरही में जब बच्चे जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि शाम को बनता है खाना, खुद दबा के खाते हैं, लेकिन जब सुबह क्या होता है, तब जब खाना बच जाता है ना, फेंकने का समय इतना जबरदस्त सुगंध आती है ना कि आदमी सूंघने के बाद क्या कर जाए, बेहोश कर जाए, इतनी ज्यादा बदबू आती है। क्यों, क्योंकि खाना क्या होता है, धीरे धीरे उसका जो स्वाद होता है, स्वाद तो बदल ही गया होता है, और उसका क्या होगा, एकदम रंग और गंध दोनों बदल जाता है, इतना बेकार महकेगा ना कि पूछिए मत। ठीक है ना, तो जब कभी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, गंध भी बदल जाती है, उसकी गंध का बदलना। इस तरह समझ में आएगा। तो आप लोग कभी रास्ते में गए होंगे, रास्ते में जब कभी कोई जीव जंतु मर जाता है ना, तो कुछ दिनों के बाद क्या करती है, उसकी बॉडी जो होती है सड़ने लगती है, और सड़ने के बाद तो इतना अच्छा सुगंध या दुर्गंध देता है कि आप लोगों को पता ही होगा कि आदमी अगर बढ़िया से उसको उसी जगह बिठा जाए तो बेहोश हो जाएगा सीधे। ठीक है, तो क्या बदल जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे होगी, स्वाद का बदलना, रंग का बदलना, स्वाद का बदलना, और गंध का बदल जाना। और चौथी बात क्या होगी, ठीक है, तो जब कभी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो उसमें क्या करते हैं, गैस भी निकलती है, उसमें से प्रकाश भी निकलता है। ठीक है, तो अभी जस्ट हम करके दिखाए थे, उसमें बताए भी थे आप लोगों को कि जब धोने वाला सोडा और नींबू का रस आपस में अभिक्रिया कर रहे थे, तो उसमें बताए थे कि इसमें कौन सी गैस निकलती थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो क्या होता है, गैस का निकलना, गैस का निकलना, जब कभी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या करेगा, उसमें गैस भी निकलेगी। और पांचवी बात क्या, इसमें क्या होता है, प्रकाश भी, कभी कभार प्रकाश भी निकलता है। अभी दिखे थे ना जब हम कागज को जलाए थे, तो अभी रासायनिक अभिक्रिया हुआ था, उसमें भी देखे थे आप लोग, प्रकाश निकल रहा था कि नहीं। अगर पूरे कमरे में अंधेरा रहा हो
तो क्या होगा, उसमें से प्रकाश भी निकलता, दिख रहा भी होगा आप लोगों को। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, प्रकाश भी निकलता है, प्रकाश का निकलना। ठीक, आई होप आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए हम आगे चलते हैं। आप लोग रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना तो आप लोगों को आ गया होगा। अब हम एक दो उदाहरण लेते हैं, आप लोग बताइए इसमें कौन सा विकारक है और ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी पूछ रहे हैं आप लोगों से। दो तीन चीजें लिख रहे हैं, उसमें बताइए आप कौन कौन सा है। पहला है चीनी का पानी में घुलना, दूसरा क्या हो गया, फलों का पकना। तीसरा हमारा हो गया कागज का जलना, और हमारा चौथा हो गया भोजन का पचना। पकना में समझिएगा, ये पचना है, ठीक ना। तो अब अगर हम पूछे इन चारों में बताइए कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, अगर इन चारों में से पूछेंगे कौन सा अभिक्रिया है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तब तक हम देख रहे हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। इसमें जो होगा, अगर हम कहें तो जो फलों का पकना है, कागज का जलना है और भोजन का पचना है, ये तीनों क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ये तीनों रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। लेकिन ये जो बचा है अकेला बेचारा चीनी का पानी में घुलना, इसमें कोई नया चीज बनी नहीं रहा है। जैसे आप इसमें चीनी को पानी में घोलेंगे तो शरबत बनेगा। अब शरबत में कौन सा नया चीज है भाई, चीनी मीठी होती है, पानी में घुलने के बाद पानी मीठा हो जाएगा। इसमें कोई चीज बन रहा है, नहीं बन रहा है। लेकिन फलों का पकना, कच्चा आम का अलग स्वाद होता है, पकने के बाद उसका स्वाद अलग हो जाता है। कागज का जलना, कागज देखेंगे कि कागज एकदम जलने पहले सफेद था, जलने के बाद क्या हो गया, एकदम काला हो गया, उसमें कार्बन आ गया, ये भी एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब भोजन का पचना, ये तो एकदम बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया ही है। खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद एनर्जी मिलती है पूरी बॉडी को, आदमी कुल काम, हर एक काम कर लेता है, ये भी तो एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया हो गया, ठीक। लेकिन जो चीनी और पानी का आपस में घुलना था, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। चलिए हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें और इस पर कमेंट करें।